सो गाइस, ये न्यूज आप लोगों ने कल फिर से सुनी होगी कि वेदांता को अप्रूवल मिल चुका है। ये क्या चीज है कि कभी अडानी को अप्रूवल मिल रहा है, कभी कोई और इंफ्रा कंपनी आ रही है उसको अप्रूवल मिल जाता है, फिर वापस से वेदांता को अप्रूवल मिल जाता है। ये अप्रूवल लेने का क्या सोर्स यहां पर चल रहा है, साथ में आपको बिडिंग भी बार बार देखने को मिलती है। एक चीज आपको समझने वाली ये है कि सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी हाईएस्ट बिडिंग लगाएगा उसको अप्रूवल दे दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस लंबा चलता है। इसको मैंने आपके साथ लगभग 15-20 वीडियोस में कई बार डिस्कस भी किया है। अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन है किसी भी पॉइंट पर तो मैं अभी आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं। वी आर NISN 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको है कि अडानी पावर का क्या होगा या अडानी एसोसिएट्स का क्या होगा, कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज एक ये वाला वीडियो चैनल पर मेरा अवेलेबल है, जरूर जाकर के देखना। इंसॉल्वेंसी के बाद क्या होता है, चैप्टर 11 और चैप्टर 7 क्या होता है, मैंने आपके साथ सेम टॉपिक सेम पॉइंट्स जो मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। जेपी एसोसिएट्स के साथ क्या होगा और जेपी पावर क्यों उससे अलग है, सेम पॉइंट्स मैंने आपके साथ जून 2024 में भी डिस्कस किए थे। और क्योंकि कई बार लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई क्या होगा क्या होगा, तो इसी वजह से क्या होता है ना कि बार बार थोड़े पॉइंट्स रिपीट करने पड़ते हैं। तो अगर आप पहली बार आ रहे हो चैनल पर और आप अभी भी कंफ्यूज हो और आपको अभी तक नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज ये दो चीजें जरूर देखना। आप सर्च कर सकते हो गूगल पे चैप्टर 11 और चैप्टर 7 इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के बाद। ये दो पॉइंट्स बस इतना ही काफी है। जेपी एसोसिएट्स की कंडीशन आज की डेट में बिल्कुल अलग है। शेयर होल्डर्स को क्या फायदा है, कोई भी अप्रूवल ले ले। यहां पर देखो एक बार आपके पास खबर आती है कि वेदांता को सीसीआई ने, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है अब जेपी एसोसिएट्स को एक्वायर करने का नोट दे दिया है। ठीक है, क्योंकि जेपी एसोसिएट हाईएस्ट बिडर निकल करके आया। अभी आपको कुछ दिन पहले देखने को मिला था कि अडानी ग्रुप हाईएस्ट बिडर है, फिर आपको देखने को मिला वापस से कि वेदांता ग्रुप हाईएस्ट बिडर है। तो ऐसे में बिडिंग लगातार आपकी चलती चली जाती है। पहले आपको दालमिया भारत देखने को मिल रहा था, फिर कभी जिंदल पावर आता है, फिर वेदांता आता है, तो इस तरह से फिर पीएनसी इंफ्राटेक आपको लास्ट टाइम देखने को मिला था और अब वापस से वेदांता ग्रुप आ चुका है। तो इस तरह से बार बार बिडिंग कराने का मतलब यह है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये देखता है कि कौन कंपटीशन में ज्यादा आगे रहता है। इसको मैंने आपके साथ वही वीडियो के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया स्क्रीन पे, इस वाले वीडियो में प्रॉपर डिस्कशन कर रखा है सब पॉइंट्स का, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होगा। लेकिन अब पॉइंट सिर्फ यही आता है, मुद्दा एक आता है कि भैया मैं शेयर होल्डर हूं, मुझे क्या मिलने वाला है। भैया आपको शायद कुछ भी ना मिले। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस के अंदर कंपनी डीलिस्ट हो जाती है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बंद है तो वो डीलिस्ट भी हो जाती है। क्योंकि सबसे पहला नंबर जो आता है वो आता है लेंडर्स का, कि भैया जिन्होंने पहले लोन दिया उन्होंने, उनको कर्जा नहीं मिला है, तो वो लेंडर्स को पहले पैसा चुकाया जाता है। शेयर होल्डर्स की प्रायोरिटी एकदम आखिर में आती है और वो भी डिपेंड करता है कि जो नया एक्वायरर होगा कौन होगा, अडानी होगा, आपका जिंदल होगा या वेदांत होगा, जो भी एक्वायर एट दी एंड होगा वो डिसाइड करेगा कि भैया आपको इस कंपनी को एज इट इज ट्रेड करते देना चाहते हैं या पर नहीं चाहते, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। बट 99% केसेस के अंदर आपके शेयर्स का कोई भी वैल्यू नहीं रहता है मार्केट के अंदर। ठीक है, और इस सभी चीजें मैंने आपके साथ उस वीडियो में डिस्कस करके, प्लीज जरूर देखना अगर आप स्टिल कंफ्यूज्ड हो। क्योंकि देखो यार, कई बार क्या होता है ना, मार्केट में ऐसी इंसॉल्वेंसी कंपनीज होती हैं मार्केट के अंदर जो इंसॉल्वेंसी के अंदर चले जाते हैं पहले तो, और फिर हल्ला ऐसा मचता है कि भैया ये कंपनी अगर इंसॉल्वेंसी से बाहर निकल गई तो ये शेयर इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा। उसके बीच में एक इन्वेस्टर बार बार कहता है कि भैया इतना हो जाएगा, चलो भैया एंट्री कर लेते हैं। यही काम 2024 जून में भी लोगों ने किया। क्या किया कि भैया कंपनी इंसॉल्वेंसी में जा रही है, जैसे ही ये कंपनी कर्जा चुका देगी सारा का सारा, फिर देखना कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट या अडानी इसको एक्वायर कर लेगा, फिर देखना क्या होगा। तो इन सब चीजों से बचो। जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी के अंदर जा रही है तो भैया उससे थोड़ा सा दूर रहो, तब तक जब तक वो सब प्रोसीजर से निकल ना जाए और उसके ऊपर आपको एक क्लैरिटी ना मिले, तब तक उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, अब जेपी पावर का भी अगर मैं आपको बता दूं, अभी इसी वीडियो के अंदर ऑल दोस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, जेपी पावर की कंडीशन अलग है। इस पर कंपनी जून 2024 के अंदर ही एक क्लैरिफिकेशन दे चुकी है। मैंने आपके साथ पिछले वीडियोस का भी डिस्कस किया था, जरूर जाकर के देखना। वो क्लैरिफिकेशन ये है कि जेपी एसोसिएट और जेपी पावर दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं और जेपी एसोसिएट्स के किसी भी नेगेटिव इफेक्ट का इंपैक्ट जो है जेपी पावर के फाइनेंशियल या फंडामेंटल पर नहीं पड़ता। यह कंपनी ने 2024 जून में कह दिया था जेपी पावर में।
ठीक है। तो जेपी पावर अपने क्वार्टर 2 के नंबर्स अनाउंस करने जा रहा है 18 अक्टूबर 2025 को। इसका प्री एनालिसिस मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बट चिंता मत करो, इस वीडियो में देखेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो वीडियो को एंड तक देखना, सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है शर्माया मत करो सब्सक्राइब करने से पहले, ठीक है। अब जेपी पावर का वार मार्जिन परसेंटेज जो है वो 100% को एक्सीड कर चुका है पास्ट 6 मंथ्स, मतलब प्रीवियस 6 मंथ्स का जो वार मार्जिन परसेंटेज है वो 100% को एक्सीड कर चुका है। यानी कि आपको क्या दिखेगा, हाई वोलेटिलिटी, बिल्कुल वही चीज जो आपको रिलायंस पावर में दिख रही है, क्योंकि रिलायंस पावर भी 100% वार मार्जिन को एक्सीड कर चुका है। तो जब भी आपको ये नजर आए वार मार्जिन 100% को एक्सीड कर चुका है, मतलब ये है कि आपको वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली है, बड़ी तेजी भी आएगी तो बड़ी गिरावट भी उसके साथ ही देखने को मिलेगी। तो हमेशा यहां पर अलर्ट रहा करो जब भी आपका वार मार्जिन परसेंटेज की स्टॉक में 100% एक्सीड कर चुका हो। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 34.9 का आपका एमएफआई, 44.6 का आपका आरसीआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। और आज भी अभी भी अगर आप देखोगे स्टॉक एक रेंज पे ही है। रेंज क्या है भैया, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, 70.90 रुपए। ये एक इंपॉर्टेंट बेस है, 70.90 रुपए, और यही बार बार कंसोलिडेशन कर रहा है। और आपका रिस्ट्रिक्शन कहां पर है, 1860 पे, 1860 का आपका रिस्ट्रिक्शन है। यही दो जोन आपके बने हुए हैं। अगर आप थोड़ा जूम इन करोगे चार्ट को, आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर आएगा कि भैया कंसोलिडेशन तो चल रहा है, लेकिन इस कंसोलिडेशन में सेलिंग भी बहुत ज्यादा है। हर कैंडल के ऊपर की टेल आपको लंबी नजर आ रही है, जो कि सेल को इंडिकेट कर रही है। तो अगर कमिंग सेशन में ये सेलिंग बढ़ती है तो आप 1790 को तोड़ करके और नीचे जा सकते हो टुवर्ड्स 17.60 रुपए। तो हमें अलर्ट रहना चाहिए, देखना ये होगा कि अगर हम 1860 को ब्रेकआउट करते हैं तो हमारा नेक्स्ट लेवल आता है 19.30 रुपए का। बट अगर इस तरह से सेलिंग आती है और अगर आप 1860 पर ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हो तो उस कंडीशन पे 1790 आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा और आप वापस गिर जाओगे 1760 पे। तो ये कंडीशन है जेपी पावर की। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं आपके रेवेन्यू पे कि क्वार्टर 2 में सितंबर क्वार्टर का कंपनी क्या रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, क्या कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिलेंगे। आपको कई बार देखने को मिलता है कि कंपनी क्वार्टर में अच्छे नंबर देती है और उसके बाद शेयर में अचानक से एक बड़ी रैली दिख जाती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 2022 से। सितंबर 2022 में कंपनी ने 1385 करोड़ का रेवेन्यू दिया, जो कि इन कंपैरिजन में जून 2022 बहुत कम था। 1820 से कंपनी 1385 करोड़ के रेवेन्यू पर आई सितंबर क्वार्टर में, तो यहां रेवेन्यू कंपनी का ड्रॉप हुआ। अब आते हैं 2023 में। तो भैया 2023 में भी कंपनी की यही कहानी रही। कंपनी ने सितंबर 2023 में 1350 करोड़ का रेवेन्यू दिया, जो कि इन कंपैरिजन विद जून एक बड़ा ड्रॉप है। 1708 करोड़ से कंपनी 1350 पर ड्रॉप हुई है। अब आते हैं 2024 के अंदर। तो भैया 2024 में भी यही कहानी कंपनी की रिपीट हुई है। 526 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यू जो है ड्रॉप हुआ इन कंपैरिजन विद जून 2024। सितंबर में कंपनी का आया था 1226 करोड़, जो कि जून में 1755 करोड़ था। यानी आपको क्या नजर आ रहा है कि पिछले 3 साल से कंपनी का जो सितंबर क्वार्टर है वो इन कंपैरिजन विद जून काफी कम देखने को मिलता है। और अगर आप देखो जून 2025 के अंदर कंपनी ने एक बेंचमार्क दिया है, कहीं ना कहीं पिछले 4 क्वार्टर में 1583 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिया है। तो पिछले 4 क्वार्टर में ये एक बड़ा बेंचमार्क है रेवेन्यू के अंदर। जून 2025 में हम 3 साल देख रहे हैं, तो 3 साल के कंपैरिजन में कंपनी में यही नजर आता है कि सितंबर क्वार्टर वीकेस्ट क्वार्टर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी यही है कि कंपनी का रेवेन्यू आपको ड्रॉप होता देखने को मिले 18 अक्टूबर जब कंपनी क्वार्टर 2 के नंबर्स देगी। ठीक है, तो अलर्ट रहना, देखते हैं क्या नंबर्स आते हैं। अभी तो ये पॉसिबिलिटीज है, बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।